हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इनके बारे में? तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इसके इंट्रोडक्शन से। वी हैव एन इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। हमारे पास यूनिवर्स के अंदर इन्फिनाइट क्या है? वेराइटी है सब्सटेंस की, अनगिनत वेराइटी है सब्सटेंस की। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सब्सटेंस इज़ लिमिटेड। लेकिन जो एलिमेंट के नंबर है जिनसे ये सब्सटेंस बनते हैं, उनके जो नंबर है वो लिमिटेड है। हमारे अर्थ के ऊपर तो खैर वो लिमिटेड है। किसी अगर हम प्लैनेट की बात करें तो शायद हो सकता है वहाँ पर और नए एलिमेंट हो, लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर अभी तक हमें कुछ नंबर में ही एलिमेंट मिले हैं, तो ये लिमिटेड है। इन एलिमेंट से ही क्या बनते हैं? नए आपके सब्सटेंस बनते हैं। देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट दैट हैव बीन फाउंड। तो अभी तक 92 एलिमेंट जो है, जो कि नेचर में मिलते हैं, उन्हें डिस्कवर कर लिया गया है। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ इन टर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इन एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है मुख्य रूप से वो किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल के ऊपर किया गया है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो क्या है? मेटल्स है, धातु है। ए फ्यू अमोंग देम आर सच मेटल विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट है या ऐसे आप बोल सकते हो सब्सटेंस तो सही नहीं रहेगा, एलिमेंट ही सही रहेगा। तो इन 92 एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही करैक्टर मिलते हैं। लेस देन 20 ऑफ देम आर नॉन मेटल। और 20 से कम एलिमेंट क्या है? नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। 92 में ज़्यादातर मोस्टली एलिमेंट तो आपके मेटल्स ही है। लगभग 20 या 20 से कम मेटल जो है वो नॉन मेटल में आते हैं। और इन के बीच में भी कुछ ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स बोथ की प्रॉपर्टीज़ होती है। You might have seen many of the metal in your daily life such as the iron, gold, silver, aluminium, copper etc. आपने अपने आसपास अपने दैनिक जीवन में ज़रूर कुछ मेटल देखी होगी, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। सी द ऑब्जर्वेशन गिव इन द टेबल एंड ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये टेबल जो हमें वो फिल करनी है, तो ये फिर कभी हम फिल करेंगे इस टेबल को देख कर कि ये देखने में कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, मेटल है या नॉन मेटल है। तो इनमें ये टेबल में ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से इनकी प्रॉपर्टी हमको बतानी है। तो ये हम कभी फिर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन मेटल्स से ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम मेटल को नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं। भाई हमें बताना हो कौन नॉन मेटल है या कौन मेटल है, तो हमें उनकी कुछ प्रॉपर्टी तो बतानी पड़ेगी। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही हम मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। आप पहले से ही जान चुके हो या जानते हो, जो लस्टर यानी कि शाइनी होना और हार्डनेस होना फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की। मतलब मेटल जो होते हैं वो लस्टर और क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सभी अप्रोक्सीमेटली लगभग सभी होते हैं, लेकिन कुछ एक मेटल जो होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इनसे थोड़ी अलग भी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो लस्टर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ड ही हो, लेकिन लगभग ज़्यादातर आपके मेटल लस्टर और क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो इन प्रॉपर्टी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। मोर अबाउट द एलिमेंट्स के बारे में कुछ और बातें। यू हैव लर्न अबाउट द केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन इन क्लास 7। आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के बारे में 7th क्लास में। बिल्कुल हमने पढ़ा था, याद कीजिए। केमिकल चेंज हमने पढ़े थे, फिजिकल चेंज पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी, वहाँ पर एडिशन वगैरह
ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस अंडरगो ए केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक जो सब्सटेंस होता है वो चेंज होता है या उसमें केमिकल चेंज होता है और वो क्या बनाता है, एक नया सब्सटेंस बनाता है। हाउएवर देयर आर सर्टेन सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू न्यू सब्सटेंस बाय हीटिंग कूलिंग। लेकिन ऐसे कई सारे सब्सटेंस हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते और उनसे नया सब्सटेंस नहीं बना सकते, उनको हीट करके या कूलिंग करके। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सर्टेन सब्सटेंस है जिनको हम तोड़ नहीं सकते और उनसे नए सब्सटेंस नहीं बना सकते, उनको हीट करके, कूलिंग करके या इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। ऐसे सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉपर, तो कॉपर को आप और ज़्यादा तोड़कर कुछ नया नहीं बना सकते, कॉपर कॉपर ही रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं बात करूँ कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करूँ, CuOH2 की बात करूँ, तो बिल्कुल आप इसको तोड़कर कुछ नया बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ एलिमेंट की, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, हाइड्रोजन हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, सल्फर हो, सिर्फ जो एलिमेंट होते हैं उनको आप ना तो हीट करके, ना उनको आप कूल करके या उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करके यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू या उनको केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी प्रकार से उनको चेंज कर कर आप उनसे नया सब्सटेंस नहीं बना सकते। सिर्फ एलिमेंट की बात करें तो सच सब्सटेंस आर कॉल्ड द एलिमेंट। और हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा भी, एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस होते हैं। सो वी कैन डिफाइन एन एलिमेंट ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। तो हम एलिमेंट को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम तोड़कर 2 या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंस या अलग सब्सटेंस नहीं बना सकते, बाय फिजिकल मीन्स और केमिकल मीन्स। चाहे आप फिजिकल मेथड अप्लाई कर दें उसके ऊपर या चाहे फिर आप केमिकल मेथड अप्लाई कर दें या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो एलिमेंट या ऐसे सब्सटेंस जिनको हम तोड़कर 2 या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंस नहीं बना सकते, चाहे फिजिकल मेथड से उनको हम ऊपर क्या करें, अप्लाई करें, फिजिकल मेथड अप्लाई करें या केमिकल मेथड अप्लाई करें या इलेक्ट्रोलाइसिस करें उनका, तो हम उनसे नए सब्सटेंस नहीं बना सकते। ऐसे सब्सटेंस को हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द 2 और मोर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स एंड हैंस इट इज़ द एलिमेंट। जैसे कि आयरन एक क्या होता है, एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसको आप तोड़कर कुछ नया नहीं बना सकते। आयरन को आप तोड़ोगे या इसका कोई भी केमिकल रिएक्शन भी करोगे तो आप इससे कुछ नया नहीं बना सकते, आयरन आयरन ही रहेगा। ठीक है, अमॉन्ग दीज एलिमेंट 92 सिमिलरली कार्बन, लेड, गोल्ड एटसेट्रा और सम अदर एलिमेंट। तो इसी प्रकार ये भी काफ़ी कार्बन, लेड, गोल्ड ये भी क्या है, एलिमेंट ही है। तो काफ़ी सारे एलिमेंट है, 92 है एलिमेंट जो नेचुरली है और ह्यूमन या मैन मेड भी है। इस और टोटल अगर हम बात करें तो 118 के अराउंड क्या है एलिमेंट्स अभी अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें कुछ एक एलिमेंट मैन मेड भी है। नेचुरली 92 एलिमेंट्स है। Amongst these elements, 92 elements are naturally occurring and 23 are man-made elements। तो 92 एलिमेंट जो है वो तो क्या है, नेचुरली हमें मिलते हैं और इसमें 23 एलिमेंट जो है वो मैन मेड एलिमेंट्स है। आपकी बुक में 115 एलिमेंट लिखे हुए हैं लेकिन अभी तक 180 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, या इनमें जो अभी कुछ एलिमेंट जो है वो और अभी मनुष्य ने या ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं लैब के अंदर, तो उनको शायद ऐड नहीं किया हुआ है। The elements are divided into the broad classes metal, non-metals and metalloids. There are 18 non-metals, 7 metalloids and 90 metal। तो पूरे एलिमेंट्स को बड़े रूप में अगर हम डिवाइड करें तो उनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में। इसमें 18 जो है वो नॉन मेटल्स है, 7 जो है वो मेटेलॉइड्स और बाकी 90 जो मेटल्स है वो एलिमेंट्स है वो मेटल्स में आते हैं। All metal exist a solid state at room temperature except the mercury and gallium which exist in a liquid state। तो सभी मेटल क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन आपके, एक तो जो मर्क्यूरी होता है वो आपको मिलता है किसके अंदर, लिक्विड फेज में या लिक्विड स्टेट में, और गैलियम जो होता है वो भी आपको मिलता है किसमें, लिक्विड स्टेट में।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में और इनके सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि इस टेबल में दिया गया है। तो थैंक यू एंड वॉच द वीडियो केयरफुली।